हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो शायद ही किसी ने पहले सुनी हो। ये मैं 2 पार्ट में सुनाऊँगी, एक वीडियो कल आएगा जिसमें आप उसका अगला पार्ट सुन पाएँगे। तो ये बात उस समय की है जब अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम ने एक आदर्श राजा के रूप में वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में सब कुछ सुखी समृद्ध था और अब ये वक़्त आ चुका था जब उनको वापस अपना मानव रूप त्याग कर दिव्य धाम को लौटना था। श्री राम जी ने यमराज को संदेश भिजवाया कि अब वो उन्हें लेने आ सकते हैं, लेकिन यमराज स्वयं अयोध्या में प्रवेश करने से संकोच कर रहे थे, क्योंकि वहाँ हनुमान जी थे और हनुमान जी प्रभु राम के द्वार पर हर समय सतर्क रहते थे। उनका भक्ति भाव और चौकसी ऐसी थी कि यमराज भी उनके समक्ष आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति को समझते हुए श्री राम जी ने एक योजना बनाई और एक लीला की, जिसके माध्यम से वे हनुमान जी को थोड़ी देर के लिए अपने द्वार से हटा सकें। तो एक दिन श्री राम जी ने क्या किया कि वो अपने सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने अपनी एक अंगूठी निकाली और एक छोटा सा उनके फर्श पे होल था, छिद्र था, उसमें डाल दिया। अब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि कृपया मेरी अंगूठी दरार में गिर गई है, उसे खोज कर ला सकते हो, क्योंकि तुम तो अपना रूप लघु भी कर सकते हो और विशाल भी कर सकते हो, दोनों में ही तुम्हारा कमांड है। तो कृपया मेरी मदद करो और ये अंगूठी ला कर के मुझे दे दो। हनुमान जी जिनका जीवन ही श्री राम जी की सेवा था, उन्होंने बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं किया और तुरंत उस लघु द्वार में प्रवेश कर गए। लेकिन जब वो उस द्वार में गए तो वो एक बहुत ही रहस्यमयी था, एक ऐसा मार्ग था जो पाताल लोक से नागलोक भी जिसको कहा जाता है, सर्पों की भूमि थी। वहाँ वायु गर्म ठंडा बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी था, चारों ओर अंधेरा था और कोई नॉर्मल होता तो वो उसको वहाँ पे डर लग जाता, लेकिन वो हनुमान जी थे, उनको वहाँ पे वो प्रसन्न नहीं थे, उनकी राहें खुलने लग रही थी। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी ने भेंट की नागराज वासुकी से और वासुकी जो जो नागलोक के अधिपति थे, अपनी तेजस और योग बल से परिपूर्ण थे। उन्होंने हनुमान जी का स्वागत किया और अब अगली स्टोरी आगे सुनिएगा कल। थैंक यू।